हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार रियल टारगेट एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो हम लोग सीरीज में भूगोल देख रहे थे दोस्तों। तो भूगोल में हम लोग सामान्य परिचय ले रहे थे भूगोल का दोस्तों। तो कल जहां से देखे थे दोस्तों, वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे ये सीरीज को दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखे थे भारतीय मानक समय रेखा जो 82 डिग्री है, वह 5 राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों। वह उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है दोस्तों, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो 8 राज्य है दोस्तों। आइए मैप पे अच्छे से समझते हैं 8 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों। तो 8 राज्य ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है दोस्तों। फिर से एक बार देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है दोस्तों। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करती है दोस्तों? तो भारत को दो दो बराबर भागों में बांटती है, वो है कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गोरमोता जो गुजरात में है दोस्तों। तो सबसे पश्चिमी बिंदु गोरमोता जो हम लोग मैप में भी देखे थे कल का वीडियो में, तो गोरमोता यहाँ पे है दोस्तों, सबसे पश्चिमी बिंदु जो गुजरात में है। और आगे पूर्वी बिंदु जो दोस्तों कीविथु है जो दोस्तों, यह यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश में। कीविथु के मध्य सूर्य उदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। भारतीय मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो वह प्रयागराज से निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है दोस्तों। भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा एवं ग्रीनविच मध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है? तो वो 5.5 घंटे का अंतर होता है। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में दोस्तों। यदि भारतीय मानक यामोत्तर पर मध्य है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा दोस्तों। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वह इंदिरा पॉइंट है दोस्तों, जो यहाँ पे है दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ग्रेट निकोबार के द्वीप पर स्थित है दोस्तों यहाँ पे। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो वह सोनभद्र है जो उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों हम लोग जो 4 अंतिम सीमा बिंदु देखे थे देश का, वो फिर से एक बार देख लेते हैं। वह सबसे उत्तरीय बिंदु इंदिरा कोल है दोस्तों जो लद्दाख में है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार द्वीप में है। पश्चिमी बिंदु गोरमोता या गोहार मोती जो गुजरात में है। पूर्वी बिंदु कीविथु जो अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। अब पूछा जाए मध्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में है। हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम इस प्रकार है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब, शिवालिक। जो हाईलाइट किया हुआ प्रश्न है दोस्तों, उसे विशेष प्रकार से देखें, वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों।
तो भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा के दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है दोस्तों, कर्क रेखा और मकर रेखा। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो लगभग 61,000 किलोमीटर है दोस्तों, 6100 किलोमीटर, सॉरी दोस्तों। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है दोस्तों? तो वह अरुणाचल प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह दूसरा स्थान है दोस्तों। और पहला पूछा जाए तो वह चीन है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है? तो वह 7 राज्य हैं। तो रॉस द्वीप, नील द्वीप और हाव लॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे जरूर देख लें, दोबारा देख लेंगे दोस्तों। दोस्तों हम जो बता रहे हैं दोस्तों उसको एक कॉपी कलम लेके नोट बना लीजिए दोस्तों, उससे आप लोगों को बहुत पढ़ने में सुविधा होगी। तो इस रॉस द्वीप, नील द्वीप और हॉवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तित करके क्या नाम रखा गया दोस्तों? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा गया दोस्तों। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है दोस्तों? तो वह है पाक जलडमरू मध्य। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है दोस्तों? यह त्रिपुरा है दोस्तों। आइए मैप में देखते हैं। यहां देखिए दोस्तों, ये बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ ये मेरा त्रिपुरा राज्य है। यहां देखिए दोस्तों, ये त्रिपुरा है, ये बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत के महत्वपूर्ण चैनल 9 डिग्री चैनल जो लक्षद्वीप और निकोबार के मध्य है, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मेनिकाय के मध्य है। दोस्तों जो हम हाईलाइट किए हुए क्वेश्चन है उसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। पाक स्टेट जलडमरू, जो पाक जलडमरू कहा जाता है दोस्तों, भारत और श्रीलंका के मध्य है। कच्छ की खाड़ी दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है वही देख लेते हैं दोस्तों। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में है दोस्तों। खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है दोस्तों। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। आगे हम लोग इसको मैप में भी समझेंगे दोस्तों। डक्कन पास जो है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है दोस्तों। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है दोस्तों। विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। आइए देखते हैं, भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक साझा करने वाला देश कौन सा है? तो वो बांग्लादेश है दोस्तों। कितना किलोमीटर है दोस्तों? तो 4096 किलोमीटर है जो भारत के साथ सीमा साझा करता है। तो सीमा रेखा इसको क्या कहलाता है? रेड क्लिप रेखा कहलाता है। अब वो भारत के किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है दोस्तों बांग्लादेश? तो वो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम है। और दूसरा नंबर पे देखा जाए दोस्तों तो वो चीन है, जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा साझा करती है। तो वह कितना है दोस्तों? 3488 किलोमीटर। इस सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा कहा जाता है दोस्तों। और ये भी 5 राज्य, चीन भी भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। वो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश।
पाकिस्तान दोस्तों, पाकिस्तान तीसरा नंबर पे है जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है दोस्तों। यह 3,323 किलोमीटर है और यह सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। यह भी 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो वह है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है दोस्तों। नेपाल भारत के साथ 1,751 किलोमीटर सीमा साझा करता है दोस्तों, और यह भारत के 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो वह है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। म्यांमार 5वां नंबर पे है दोस्तों, जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने में 5वां देश है। तो वह है 1,643 किलोमीटर सीमा साझा करता है दोस्तों। यह भी 4 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से होकर सीमा साझा करती है। तो वह है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। भूटान 6ठे नंबर पे है दोस्तों, वह 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है दोस्तों। यह भी 4 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से होकर सीमा साझा करता है। वह है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अफगानिस्तान दोस्तों 7वां नंबर पे है और वह 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है दोस्तों। और यह सीमा रेखा कहलाता है डुरंट रेखा, और यह मात्र एक ही राज्य से होकर सीमा साझा करती है। वो भी केंद्र शासित प्रदेश है, वो लद्दाख है दोस्तों। मैकमोहन और रेड क्लिफ के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। वर्ष 1914 में हुई शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया दोस्तों। तो आइए फिर देख लेते हैं रेड क्लिफ रेखा के बारे में जानते हैं। तो विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेड क्लिफ थे। इन्हीं के नाम पे इस सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया दोस्तों। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। तो काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, जिसे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि बैकबोन ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो वह होगा काराकोरम को। ये दोस्तों भारत एक दृष्टि में देख लेते हैं दोस्तों। भारत है दोस्तों। अन्य नाम इसका क्या क्या है? आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया है। राजधानी क्या है दोस्तों? तो न्यू दिल्ली है। भौगोलिक स्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है भारत दोस्तों। अक्षांशीय विस्तार क्या है भारत का दोस्तों? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है दोस्तों। ज्यामितीय आकार चतुष्फलकीय है दोस्तों भारत का। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर का समय ग्रीनविच मध्य से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। वह बताए थे दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है दोस्तों। भौगोलिक विस्तार भारत का क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर 3,214 किलोमीटर है। चौड़ाई क्या है दोस्तों?
पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा कितना किलोमीटर में है दोस्तों? तो 15,106 किलोमीटर पे है। जलीय सीमा कितना है दोस्तों? तो 7,516 किलोमीटर, 0.6 किलोमीटर है दोस्तों। फिर से देख लेते हैं जलीय सीमा 7,516 किलोमीटर है दोस्तों। प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से 12 समुद्री मील तक है। संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक है। अन्य आर्थिक क्षेत्र जो है दोस्तों, संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक है। जलवायु मानसून जलवायु है दोस्तों। क्षेत्रफल भारत का कितना है? तो वह देख लेते हैं दोस्तों, कितना वर्ग किलोमीटर में है? तो वह 32,87,263 किलोमीटर में है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? तो 2.4% है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। कुल जनसंख्या कितनी है भारत की दोस्तों? तो वह जनसंख्या 1,21,8,8,21,8,54,977 जनसंख्या है दोस्तों। यह विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान दूसरा है, प्रथम चीन है दोस्तों। पुरुष जनसंख्या भारत में कितनी है दोस्तों? तो वह है 65,32,70,278 लोग हैं। और महिला जनसंख्या देखें दोस्तों तो 58,75,84,719 है दोस्तों। ग्रामीण जनसंख्या देखें तो 83.37 करोड़ है दोस्तों, जो 68.8% है जो जनसंख्या वह ग्रामीण में सर्वाइवल करती है दोस्तों। शहरी जनसंख्या देखें तो दोस्तों 37.71 करोड़ है, जो 31.16% है जो शहर में सर्वाइवल करता है दोस्तों। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% है, जो 2001 से लेकर 2011 की जनगणना के आधार पर है। लिंगानुपात देखें दोस्तों 943 प्रति हजार पुरुष पर है। शिव लिंगानुपात देखें दोस्तों 918 प्रति हजार पुरुष पर है। जनसंख्या घनत्व देखें दोस्तों 382 व्यक्ति पर किलोमीटर में है। कुल साक्षरता दर देखें दोस्तों भारत की तो 74.04% है। पुरुष की देखें तो दोस्तों 82.14% है जो शिक्षित हैं दोस्तों। महिला साक्षरता दर देखें तो 65.46% है दोस्तों। अनुसूचित जाति जनसंख्या देखें दोस्तों तो वह है 78,086। कुल जनसंख्या का 16.6% है दोस्तों। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या देखें दोस्तों तो 10,42,81,034 है दोस्तों। कुल जनसंख्या का 8.6% है दोस्तों। राज्य की संख्या देखें दोस्तों तो 28 है। अब केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या देखें दोस्तों तो वह 8 है। पूर्ववर्ती क्षेत्र का विस्तार 10.7% है दोस्तों और पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6% है दोस्तों। पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7% है। मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43.0% है।
कर्क रेखा देखे थे दोस्तों हम लोग मैप में भी कि 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो वह राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है दोस्तों। द्वीपों की संख्या देखें तो 1208 द्वीप हैं दोस्तों भारत में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश 18 हैं। भारत में देखें दोस्तों तेल शोधनशालाओं की संख्या देखें दोस्तों जो 23 है। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या देखें दोस्तों 599 है। बड़े बंदरगाहों की संख्या देखें तो 13 है दोस्तों। राष्ट्रीय पशु भारत का जो बाघ है इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। जो दोस्तों इस वैज्ञानिक नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है दोस्तों। इसका वैज्ञानिक नाम पावो किस्टेटस है दोस्तों। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेगालानिसिस है दोस्तों। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। इसका वैज्ञानिक नाम निलंबो नूसिफेरा है दोस्तों। राष्ट्रीय चिन्ह दोस्तों भारत का अशोक चक्र है। और राष्ट्रीय गान जनगण मन है दोस्तों। जनगण मन का रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है दोस्तों। इसका रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं दोस्तों। राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। और राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि है दोस्तों। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते हैं जो मंडकोपनिषद से लिया गया है दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। और राष्ट्रीय नदी गंगा है दोस्तों। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है दोस्तों। पांडुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है दोस्तों। आज हम लोग भारत का जनरल इंट्रोडक्शन देख लिए दोस्तों। आगे कल से सिलेबस में जो होगा वो देखेंगे दोस्तों सीरीज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।